लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 34 से लेकर 36 श्लोक तक पढ़ेंगे। तो कल बात हुई थी कि ब्रह्मा जी की जो आयु है, जो उस प्रकार के 1000 चतुर्युग के बराबर दिन और रात से बनी है, वह भी बीती हुई सी प्रतीत होती है। तो उस प्रसंग में बात आई थी कि ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए हैं। तो एक व्यक्ति प्रश्न किए कि भाई ये कैसे मालूम चला कि ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं। तो मैंने बताया था कि आज के श्लोकों से मालूम चलेगा कि कैसे हो गए। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अपने पिताजी की उम्र हमको नहीं पता है, आप लोग को पता रहती है उन्हें, वो बताएंगे तो मालूम चलेगा भाई इतने साल का हूँ, तो हम तो पहले से हैं। तो ब्रह्मा जी कितने साल के हैं वह मैत्री मुनि बताएंगे। मैत्री मुनि भी ब्रह्मा जी से छोटे ही हैं, लेकिन उनको भी परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ है संकर्षण भगवान से। तो संकर्षण भगवान तो सबके ये जानते हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो कौन कितनी उम्र का है जो भी रहा हो, उनको भी ये परंपरा में ज्ञान प्राप्त है। तो वह बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या सिस्टम है, कितने समय तक जीते हैं। मेरे पीछे बोलिए। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। यदर्धम आयुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। पूर्वः परार्धोऽपक्रान्तो हि परोद्यः प्रवर्तते। पूर्वपरार्धो अपक्रांतो हि अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं इसलिए तो दिक्कत होगी बोलने में, अंग्रेजी काम नहीं करती है चुके। चलिए प्रयास कीजिए। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। यदर्धम आयुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। पूर्वः परार्धोपक्रांतो हि परोद्यः प्रवर्तते। पूर्वपरार्धो अपक्रांतो हि अपरोद्य प्रवर्तते। देखिए प्रॉब्लम क्या है, महाराज ने सूत्र बताया था। महाराज ने कहा कि अगर आप पढ़ करके बोलने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल होगा, सुन करके बोलने का प्रयास कीजिए। और देखिए आप वहाँ पे जहाँ पे एस लिखा हुआ है, वहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में पता नहीं है कि नहीं। अब जो भी हम इंग्लिश देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अ नहीं बोलेगा, परार्धो अपक्रांतो बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। परार्धोपक्रांतो तो उस तरह से बोला जाता है। ही परोद्य, ही परो अद्य नहीं है, ही परोद्य प्रवर्तते। ही परोद्य प्रवर्तते। यर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। पूर्वः परार्धोपक्रांतो हि परोद्य प्रवर्तते। पूर्वपरार्धोपक्रांतो हि परोदय प्रवर्तते। हि परोद्यः प्रवर्तते। हि परोद्य प्रवर्तते। यर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। यर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। पूर्वः परार्धोपक्रांतो हि परोद्यः प्रवर्तते। पूर्वपरार्धोपक्रांतो हि परोद्य प्रवर्तते। ओके ठीक है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त हैं। प्रथमार्ध मतलब पहला आधा, तथा द्वितीयार्ध या परार्ध यानी कि उसके बाद वाला आधा। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। तो अब समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी की उम्र 50 साल कैसे है। तो प्रश्न होगा कि द्वितीयार्ध में कितने साल चल हो गया। मतलब 2 भाग में डिवाइड कीजिए तो दूसरा जो अर्ध चल रहा है तो उसमें तो 75 साल के भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 50 साल के ही हुए हैं। तस्य उन ब्रह्मा जी की जिनके बारे में पिछले श्लोक में टीका की गई थी कि इतनी लंबी आयु होने के बाद भी बीती हुई प्रतीत होती है आयु, उन ब्रह्मा जी की आयुष यत अर्धम, आयु का जो आधा भाग है उसे परार्धम परार्ध अभिधीयते कहा जाता है। तथा उस आयु का पूर्व परार्ध मतलब कि 50 साल अपक्रांत बीत चुका है। अपरा मतलब होता है अन्य, तथा बाद वाला भाग ही अद्य ही इस युग में प्रवर्तते प्रारंभ करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे 50 साल कैसे बन रहा है। अब अगर दूसरा प्रारंभ होने की बात हो रही होती तो ये 75 साल नहीं हो सकते हैं।
अगर ब्रह्मा जी इस समय सन्यास की एज में होते 75 साल की उम्र के होते तो यह नहीं कहते कि दूसरा परार्ध अभी शुरू हुआ है। दूसरा शुरू हुआ है मतलब 50 साल बीत चुके हैं और दूसरा परार्ध अभी शुरू हुआ है, यानी कि ये ब्रह्मा जी का पहला साल है। 51वें साल के पहले साल में है, 51वें साल के पहले साल में है। 51वां साल दूसरे परार्ध का पहला साल होगा कि नहीं होगा। अब दिन कौन सा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आप अज्यूम कर सकते हैं पहला दिन भी है, उस पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मतलब 51वें साल का कितने दिन बीत गए हमको नहीं पता। क्या ये जो दिन चल रहा है ये ब्रह्मा जी का बर्थडे चल रहा है? इज इट द हैप्पी बर्थडे ऑफ ब्रह्मा जी? आई हैव नो आइडिया। समझ रहे ना बात? अभी तो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है ना, तो क्या आज ही मतलब इसी बार ब्रह्मा जी का बर्थडे मनाया गया है? आई हैव नो आइडिया। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा है भाई। देखो आप मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ कब है इस जीवन में? 25 को फेब को, तो 25 फेब को आप वट मान लीजिए 32 साल के हैं और 26 फरवरी को कितने साल के हैं? तब आप कह दोगे कि भाई वट 32 साल, एक दिन तो बोलते नहीं हो, 32 साल चलाते रहते हैं। तो हम समझ रहे ना। फिर आप 27 फरवरी को कितने साल के हैं? 32 साल के हैं। एग्जैक्टली आप 32 साल के नहीं हैं, लेकिन वही साल चल रहा है, उसमें दिन चेंज होते जा रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं 33 साल के हो गए, जबकि बर्थडे भी आया ही नहीं है। 33 साल के होंगे जब आप 33 साल के हो गए एग्जैक्टली, उससे पहले बोल देते 2 महीना बाकी हो गए 33। हाँ राउंड। इसलिए अब ये ऐसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 50 साल बीत गए हैं और ये उनका पहला दिन है। इट्स लाइक कुछ भी बर्थडे बताएंगे कौन सा दिन होता है, तिथि आएगी कुछ, इस दिन ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, तो उसी का मान लीजिए वही तिथि चल रही है। वही तिथि तो नहीं चल रही है, लेकिन वही दिन चल रहा है, ऐसे मान लीजिए। बस इस तरह से चल रहा है। अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, बर्थडे मना के उठे हैं उसे वो। ओके। यद अर्धम आयुषस्तस्य, जिनकी आयु का आधा भाग को, जो अर्धम उसको परार्ध कहा जाता है, बीत चुका है। परार्धम अभिधीयते, जिनकी आयु के आधे भाग को परार्ध कहा जाता है, उसमें पूर्व परार्ध अपक्रांत, उनका पहला परार्ध समाप्त हो चुका है, 50 साल बीत चुके हैं। ही अपरो अद्य प्रवर्तते, और अब उनका दूसरा परार्ध यानी कि द्वितीय परार्ध वह चल रहा है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी की आयु बीत सी चुकी है, इसी बात को स्पेलिंग मिस्टेक है, यदर्धम होना चाहिए, यदर्धम नहीं, यदर्धम इत्यादि इस श्लोक के द्वारा कहा जा रहा है। कहने का आशय यह है कि अगर कोई कहे कि भाई ऐसा क्यों कहते हो कि ब्रह्मा जी की आयु बीत गई है, ये बताइए कि जहाँ इस जीवन में भी जिसकी आयु 50 साल हो गई है, तो उसकी आयु क्या कहेंगे? अभी जवान है, बीत गई है, मैक्सिमम बीत गई है, ये कहा जाता है। यद्यपि ब्रह्मा जी इस प्रकार से बुढ़े नहीं होते हैं कि वो 75 साल के हो जाए तो दिख नहीं रहा है का किसकी सृष्टि की है और किससे शादी करना, अरे भूल गया मैं। इट डजंट वर्क ऑन हिम, ही डजंट बिकम ओल्ड इन दैट सेंस। वो जवान ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी का तो हम लोग पेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ब्रह्मा जी पे ऐसी दिक्कत इसलिए भी नहीं आती क्योंकि उनका शरीर बुद्धि तत्व से बना है। हम जानते हैं कि हमारा मन और बुद्धि बुढ़े नहीं होते हैं। अरे जब देवता बुढ़े नहीं होते तो ब्रह्मा जी काहे को बुढ़े होने जाएंगे। लेकिन एक बात बोली जा रही है कि उनकी उम्र इस प्रकार से बीत रही है, तो 50 साल उनके बीत गए, इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई इतना समय बीत गया है, इतनी आयु है और इतना समय बीत गया। मान के लीजिए ब्रह्मा जी के 100 साल के जीवन है, अगर मान लो 5 साल बीते होते तो ये नहीं कहा जाता कि वो बीत चुकी है। अभी तो चढ़ रही है, चढ़ती उम्र कहा जाता है जगत में, लेकिन 50 साल बीत गए हैं, इसका मतलब बीत चुके हैं। बात सोचने वाली कि हम लोग क्या कर रहे थे तो 50 साल से, सोचने वाली बात है ना। हर दिन में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हम लोग कितने नलायक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और आप लोग भी कौन से दूध के धुले हुए हैं, सुधरे नहीं अब तक नलायकों। वी हैव नॉट करेक्टेड आवरसेल्व्स। इतने दिन बीत गए, ब्रह्मा जी सृष्टि कर चुके हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, चले गए, हम लोग सुधर नहीं रहे। अब सुधर जाइए, नहीं तो अपनी से सीख लेना चाहिए कि अगर नहीं सुधरे तो अगले 50 सालों में भी सुधरने वाले नहीं है। इस बात में भले लग रहा है कि मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन ये शास्त्र का वचन है कि जो
इन अवतार रति ना जन्मी लो, ऐसे कुछ है ना कि इन दोनों अवतारों के प्रति जिनकी रति नहीं हुई, पापी एलो और गेलो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पापी केवल आएगा और चला जाएगा जस्ट वेस्ट हिज टाइम। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक अगर नहीं सुधरे हैं तो अगर अब नहीं सुधरने का प्रयास करेंगे तो कोई भरोसा नहीं कि आगे के समय में भी सुधरेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध शब्द से कहा जाता है, जो आगे आने वाला, नहीं, परार्ध मतलब आधा। ब्रह्मा जी की आयु का प्रथम परार्ध बीत चुका है और इस समय उनकी आयु का दूसरा परार्ध चल रहा है। इजी है तात्पर्य। इस ग्रंथ में अनेक स्थलों पर ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है और भगवद गीता 8.17 में भी इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने हैं। तब ब्रह्मा के लिए भी मृत्यु अपरिहार्य हो जाएगी। भी का क्या मतलब है? अपरिहार्य मतलब अनअवॉइडेबल। भी का मतलब क्या है? भी मतलब हमारे लिए तो है ही, जब ब्रह्मा जी नहीं है छूटे मृत्यु से तो हम कैसे मृत्यु से छूट सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। पूर्वस, अब ये कड़ी भी इंटरेस्टिंग श्लोक आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत। पूर्वस्यादो परार्धस्य ब्रह्मो नम महानभूत। कल्पो यत्राभवत् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यद यम विदुः। कल्पो यत्र भवद् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत। पूर्वस्यादो परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत। कल्पो यत्राभवत् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः। कल्पो यत्र भवद् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्राह्म कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। पिछले 50 सालों के पहले साल, मतलब बेसिकली पिछले, मतलब फर्स्ट 50 ईयर्स के प्रथम प्रारंभ में जो पहला कल्प था ब्रह्मा जी का दिन, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये बात है। और दूसरा बात है कि वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम लोग सुनते हैं 1.1.1 भागवत में, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेना, उनके द्वारा, उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान आदि कवि अर्थात भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया। हम लोग इससे पहले भी सुन चुके हैं, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेद गर्भ कहा था, अर्थात वेद का ज्ञान उनमें प्रकट है, वह वेदमय हैं, उनके मुख से वेद प्रकट होता रहता है। तो इसलिए वेद को ब्रह्मा जी को वेद से अलग नहीं कहा जाता। जैसे सूर्य तेजमय है तो सूर्य को आप तेज से अलग नहीं कर सकते हैं, तो उनका स्वरूप वेदमय है, ज्ञानमय है, इस तरह से कह लीजिए। पूर्वस्य परार्धस्य, प्रथम परार्ध के आदौ यानी प्रारंभ में, ब्राह्मो नाम ब्रह्म नामक महान कल्प, एक महान कल्प अभूत यानी विद्यमान था। यत्र, तथा उसी कल्प में या जिस कल्प में ब्रह्मा अभवत, ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। ध्यान देना होगा कि हर दिन ब्रह्मा उत्पन्न नहीं होते हैं, वह सो जाते हैं और फिर उठते हैं, ना कि उनकी सृष्टि होती है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। यम, जिन ब्रह्मा जी को विदु शब्द ब्रह्म इति, पंडित गण शब्द ब्रह्म के नाम से जानते हैं। अब आप लोग फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, शब्द ब्रह्म तो वेद है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। उसको समझना होगा कि शब्द ब्रह्म तो वेद ही है, लेकिन ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्ममय हैं, वो वेदमय हैं। ये वेदमय शब्द भी उपयोग किया गया भागवत में और वेद गर्भ शब्द भी उपयोग किया गया है। ब्राह्मणों को भी मूर्तिमान वेद कहा जाता है, क्योंकि वह वेद के ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हैं। हम लोग सुन चुके हैं नित्यम भागवत सेवया, तो क्या अर्थ है? बुक भागवत एंड डिवोटी भागवत। तो जो भक्त भागवत को अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं वो भागवतम से अभिन्न हैं। अरे ये है क्या भागवत? आप बताइए।
बारंबार हम भक्तों की महिमा नहीं सुन रहे हैं, भगवान की लीला जो सुन रहे हैं अपने उनके भक्तों के साथ ही होगी ना, अकेले तो भगवान लीला करेंगे नहीं। उन पे ये आक्षेप तो नहीं कर सकते ना कि आप अकेले लीला कर रहे थे क्या, जो लीला हमने भागवत में सुनी है वो क्या आप अकेले कर रहे हैं। तो भगवान कहेंगे क्या तुम बहरे हो, तुमने कोई लीला मेरी अकेले सुनी है क्या? कोई लीला अकेले भगवान करते हैं? कुछ भी अकेले नहीं करते, फिर लीला क्या होगी। ही डज नॉट सोलिलोक्वाइजिस, सोलिलो क्यों बोलते हैं, मतलब अकेले आदमी बात कर रहा है, अकेले बोल रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो आपने जैसे मान लीजिए परीक्षित महाराज के बारे में सुना, तो ये भागवत है कि नहीं? अर्जुन के बारे में सुन चुके हैं, माता कुंती के बारे में सुन चुके हैं और उनसे भी सुन चुके हैं, तो वही तो भागवत है। तो जैसे भागवत और भक्त भागवत और बुक भागवत अलग अलग नहीं है, यद्यपि अलग अलग अनुभव हो रहे हैं लेकिन अलग अलग नहीं है। तो उसी प्रकार से वेद गर्भ कहने का अर्थ है, यानी ब्रह्मा जी वेदमय हैं, वो शब्द ब्रह्म भी हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से सारा वेद का ज्ञान प्रवर्तन होता है। ये बात थोड़ी समझने वाली है। पूर्वस्य आदौ परार्धस्य, पूर्व परार्ध के शुरुआत में, मतलब जो शुरुआत के 50 साल हैं ब्रह्मा जी की, उसकी शुरुआत में ब्राह्मो नाम महान भूत कल्प, ब्रह्म नाम का एक महान कल्प हुआ था, अर्थात ब्रह्म कल्प। यत्र अभवत ब्रह्मा, जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए थे। यम यम विदु शब्द ब्रह्मेति, जिसको विदु यानी विद्वान जन शब्द ब्रह्म कहते हैं। किसको कहते हैं? यम मतलब किसको, जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी, जिन ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म विद्वान गण कहते हैं। सब लोग हैं ना यहाँ पे क्लास में, ठीक है। सारर्थ दर्शनी, जैसा कि प्रभास खंड में वर्णित है, प्रभास खंड ऑफ पद्म पुराण, शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हुए 30 दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। शुक्ल प्रतिपदा तिथि क्या होती भाई? शुक्ल प्रतिपदा मीन्स फर्स्ट ना, प्रतिपदा इज फर्स्ट, है ना? हाँ तो वही हुआ ना, अमावस्या के बाद वाला दिन तो पहला ही हुआ ना। तो शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या, तो ये हो जाएगा आपका 30 दिन, ये कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ शुक्ल पक्ष, यस सही तो बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ शुक्ल पक्ष मीन्स पहला दिन, फर्स्ट। अरे सिंपल सी बात है, पहले से लेकर 30 तक 30 दिन होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हुए 30 दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 15-15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन से शुरू करके कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होगा अमावस्या, तो वहां तो 30 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जिनके नाम श्वेत वराह कल्प से प्रारंभ होकर पितृकल्प पर समाप्त होते हैं। अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहां पर चंद्रमा की गणना के अनुसार 30 दिन होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं। लेकिन हमको यह नहीं सोचना होगा कि ब्रह्मा जी का दिन चंद्रमा के मूवमेंट के अनुसार चल रहा है, कितने ही चंद्रमा आके मर जाएंगे। तो बड़ा स्पष्ट है, वो एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है और उसमें 30 दिन होते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं, जिसमें शुरुआत होती है श्वेत वराह कल्प से और से प्रारंभ होता है और पितृकल्प पर समाप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं और अमावस्या के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन में समाप्त होते हैं, 30 दिन हो जाते हैं, ऐसे ही श्वेत वराह कल्प से ब्रह्मा जी के दिन प्रारंभ होते हैं और पितृकल्प पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये तात्पर्य मुझे लग रहा था कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, चंद्रमा से कैसे ब्रह्मा जी की इक्वेशन बिठाएंगे। ठीक है, इनसे ब्रह्मा जी का एक माह निर्मित होता है और इन महीनों की 12 आवृत्ति से एक वर्ष का निर्माण होता है। किनसे एक माह निर्मित होता है ब्रह्मा जी का? श्वेत वराह कल्प, और ऐसे करके 30 कल्प होते हैं। इसको हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इसको हम लोग दूसरे स्कंद में नाम सहित पढ़े थे। अभी हमको नाम याद नहीं है ऑब्वियसली, और आप में से किसी को भी याद नहीं है, तो डोंट थिंक दैट आई एम एनी इन्फीरियर टू यू। ओके, तो 30 दिनों का नाम रखा गया है कि ये कल्प, पाद्म कल्प, ब्रह्म कल्प, ये वो बहुत सारे नाम दिए गए।
और ठीक है, और इन महीनों की द्वादश आवृत्ति से एक वर्ष का निर्माण होता है, मतलब 12 महीने उससे एक ब्रह्मा जी का एक साल हो गया। ऐसे 50 वर्षों को एक परार्ध कहा जाता है। प्रथम परार्ध के प्रथम दिन को ब्रह्म कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहा जाता है, जिसमें वराह देव सफेद रूप में प्रकट हुए थे। समझ पा रहे हैं? प्रथम परार्ध मतलब जैसे आप लोगों का जीवन का मान लीजिए 40 साल का हो गया, तो पहले साल के पहले दिन को क्या कहा जाएगा? पहला दिन कहा जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहां पे ब्रह्मा जी के पहले दिन को ब्रह्मकल्प कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसे ब्रह्मकल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मा की जन्म तिथि है तथा ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा के रूप में किया गया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है और चंद्रमा से गवर नहीं हो सकती है, लेकिन एक बात बोली जा रही है कि ब्रह्मा जी पैदा हुए थे चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र माह फरवरी के मार्च के रन रहता है। तो इस बार हम लोग चाहेंगे, तो आप लोग चाहेंगे तो ब्रह्मा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कोई पूछ ही नहीं रहा ब्रह्मा जी को, अरे गलत बात है। इतना मुझे याद है कि चैत्र माह में नीम के पत्ते खाए जाने चाहिए, उससे बुखार नहीं होता। अब हम आचार्य नहीं है, लेकिन हमें कोई बताया था कि चैत्र के माह में पता नहीं किसी दिन में 3 दिन या 4 दिन ऐसे कुछ तो है कि या इस पूरे महीने में, आई हैव नो आइडिया, फॉरगॉटन, हाँ डेली ऐसा कुछ तो है कि वो आप 3 पत्ते 4 पत्ते जो सॉफ्ट नीम के पत्ते खाएंगे तो पूरे साल बुखार नहीं होगा। इतना हमको पता है, लेकिन भैया हम खाने वाला डिस्क्लेमर है, हमको नहीं ठीक से याद है, लेकिन कोई बताया था हमको इस प्रकार से। तो चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा के रूप में किया गया, उस दिन बर्थडे है। नोट, ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वेदमय हैं। ये वेदमय की व्याख्या मैंने कर दी है, ये बाल प्रबोधनी से है तात्पर्य। पद्म पुराण के प्रभास खंड होना चाहिए, खंड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प तथा यथा वराह कल्प तथा पितृकल्प घटित हो जाते हैं। 30 दिन का ब्रह्मा का एक मास होता है जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक चलता है। ये अब आप लोग समझ गए ना? ब्रह्मा जी के दिन में ये हमारे 15 दिन से अब कैसे इक्वेशन मिटाएंगे? तो ये एक साम्यता ही बिठाई जा रही है। हमें तो ये बात समझ में आ रही है, भाई चंद्रमा अस्त हुआ, अभी क्या चल रहा है, कौन सा दिन है, या 11वां जो भी अमावस्या चल रही, कुछ चल रही हो, तो क्या ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया है? ऐसे नहीं है। हाँ, तो नवमी है तो क्या ब्रह्मा जी का 9वां दिन चल रहा है? इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन एक साम्यता बिठाई जा रही है कि जैसे यहाँ चंद्रमा से 30 दिन होते हैं, साइकिल होता है 30 दिन का, ऐसे ब्रह्मा जी का भी 30 दिन का साइकिल होता है। ऐसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है और 50 वर्ष एक परार्थ को पूरा करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं। भगवान का श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। ये समझ में आ रहा है? वराह अवतार एक बार हुए हैं लाल रंग के और एक बार हुए हैं श्वेत वर्ण के। तो श्वेत वराह जो हुए हैं वो ब्रह्मा जी के जन्मदिन के समय हुए हैं। यहाँ पे मथुरा में श्वेत वराह का मंदिर भी है, बहुत छोटा सा मंदिर है। मैं एक बार गया था एक भक्त के साथ में, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दिस, ब्रह्मा की जन्म तिथि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है, चैत्र में। यह कथन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या से जैसे का तैसा उद्धृत है। अब यह प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद जी इसलिए ऐसा कह रहे हैं भाई रिसर्च मत, ना तो हमसे रिसर्च करवाओ ना खुद करो, जो लिखा है उसको स्वीकार करके समझ लो। अभी प्रश्न हुआ कि ब्रह्मा जी के चैत्र प्रतिपदा में पैदा हुए तो उस समय चंद्रमा नहीं था, तिथि की गणना कैसे करें? तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जितना बता दिएगा उतने में खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं, आखिरी श्लोक है आज का। तस्यैव चान्ते कल्पो भूद यम पाद्मम अभिचक्षते। तस्यैव चान्ते कल्पो भूद यम पद्मम अभिचक्षते। पद्मम नहीं है, पाद्मम है। यम पाद्मम अभिचक्षते। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत यम पाद्मम अभिचक्षते। तस्यैव चान्ते कल्पो भूद यद पाद्मम अभिचक्षते। यद हरेर्नाभिसरस आसील्लोक सरोरुहम्। यद हरेर्नाभिसरस
आसील्लोक सरोरुहम् तस्यैव चान्ते कल्पो भूद यम पाद्मम् अभिचक्षते तस्यैव चन्ते कल्पो भूत् यं पाद्मम् अभिचक्षते यद् हरेर्नाभिसरस आसील्लोक सरोरुहम्। यद्धरेन्न विसरस आसील्लोक सरोरुहम्। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आएगी। प्रथम ब्राह्म कल्प के बाद का कल्प पाद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्व रूप कमल का फूल भगवान हरि की नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। तस्यैव उस परार्थ के ही च अंते अंत में, किस परार्थ के, जिसके बारे में बात हो रही, उस परार्थ के अंत में। प्रभुपाद के अनुवाद से ऐसा आपको लगेगा कि लग रहा है कि वो जो ब्रह्म कल्प था उसके जस्ट बाद वाला कल्प जो है वो पाद्म कल्प हुआ, लेकिन ऐसा अर्थ है नहीं। अर्थ इस प्रकार से आ रहा है, तस् का मतलब यह है, तस् मतलब वो ब्रह्म कल्प के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तस् मतलब उस परार्थ के, दैट मीन्स फुल 50 ईयर्स, उस 50 साल के बाद ही के अंत में यह कल्प, जो कल्प अभूत यानी हुआ, यम उसको पाद्मम अभिचक्षते, पाद्म कल्प कहते हैं। बेसिकली ये जो कल्प चल रहा है, अगर हम ये मान लें कि यही कल्प चल रहा है, तो 50 साल बीत गए तो ये पाद्म कल्प है, इस तरह समझना होगा। यत, तो उसको पाद्म कल्प क्यों कहते हैं? यत हरे नाभि सरसा, जिसमें श्री हरि के नाभि सरोवर से लोक सरोरुहम आसीत, सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ। ये अब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे इस बात को कि ब्रह्मा जी ने कमल को ही 14 भागों में विभाजन किया था। याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? क्योंकि सब अलग अलग डिजाइन के जीव हैं, सबको अलग अलग रहना है, सबके फ्लैट अलग अलग होने चाहिए, सब बात व्याख्या करी गई थी। तो ये कमल को ही डिवाइड किए हुए हैं। तो इस पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इससे यह सूचित होता है या ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कमल हमेशा प्रकट नहीं होता। ना, दिस इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन, ना दिस इज रियली अ न्यू इन्फॉर्मेशन। आप यही सोचते आए होंगे कि हर दिन कमल उगता है, लेकिन ना, हो सकता हो कि गुलाब उगता हो। नो आइडिया। हम तो आज तक ये सोचते रहते हैं और घुमा दिए कि इस कल्प को पाद्म कल्प इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी कल्प में कमल उगता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें लिखा है ना, यत हरे नाभि सरसः लोक सरोरुहम आसीत। इसको पाद्म कल्प इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके इस कल्प में श्री हरि के नाभि सरोवर से लोक सरोरुहम, लोकमय, जो सारे जो लोकांतर हैं वो इस उनको इकट्ठा कर लें तो वह एक कमल के रूप में प्रकट हैं, ऐसा करके है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। नहीं, कल्प का मतलब क्या होता है? एक दिन होता है, तो पूरा 50 साल कैसे हो जाएगा? इस 50 साल के अंत के बाद, पहले इसको पढ़ा लेता हूं, फिर जो प्रश्न वो देखूंगा। सारार्थ दर्शनी, तस्यैव अन्ते कल्पः, अर्थात उस पूर्व परार्थ के अंत में जो कल्प आता है उसे पितृकल्प कहा जाता है। ये 50 साल बीत गए तो 50 साल को तस्य कहा जा रहा है, उसके अंत में। किसके अंत में? 50 परार्थ के अंत में। भाई ये हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हो रही है। परार्थ के इसी अंतिम पितृकल्प को पाद्म कल्प कहा जाता है, मतलब इसके अंत के बाद जो कल्प हुआ। इसका कारण यह है कि उस कल्प में श्री हरि की नाभि रूपी सरोवर से संपूर्ण भुवनों वाला एक कमल उत्पन्न हुआ था। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक कल्प में लोकात्मक पद्म उत्पन्न नहीं होता, बल्कि केवल कुछ विशेष कल्पों में ही ऐसा होता है। यह भी नहीं कहा जा रहा है कि और किसी में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी कल्प में होता है। तो अब प्रश्न होगा कि अन्य कल्पों में सृष्टि कैसे होती है? तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप ब्रह्मा बनेंगे तो आप देख लेंगे कैसे सृष्टि होती है। भगवान हर बार कुछ नया बनाना चाहते हैं। आप लोग भी रोज खाना बनाते हैं तो एक ही तरह से दाल बनाते हैं कि आज ऐसे छौंक मारेंगे, कल वैसे छौंक मारेंगे। इज इट नॉट? कभी टमाटर डालेंगे, कभी टमाटर नहीं डालेंगे। तो जब आप इतने क्रिएटिव हो तो भगवान क्रिएटिव नहीं होंगे? यहाँ पे भी देखिए, अब कहीं कहीं चले जाइए, जैसे हम स्थान में गए थे तो हर मकान अलग डिजाइन का। इंसान तो वही रह रहा है, इंसान का डिजाइन चेंज नहीं होता है, लेकिन घर का डिजाइन चेंज होता है कि नहीं? तो अलग दिखना चाहता है। तो भगवान भी अलग अलग प्रकार से सृष्टि करते हैं, यही समझावट है। ऐसा चक्रवर्ती पाद भी समझ रहे हैं इस प्रकार से कि ऐसा लग रहा है कि हर बार हर कल्प में कमल उगता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कल्प में सृष्टि नहीं होती है,
भगवान कैसे भी सृष्टि कर सकते हैं ये बताइए। जो व्यक्ति कमल से सृष्टि कर सकता है वो गुलाब से नहीं कर सकता है। ये आप लिमिट क्यों कर रहे हैं? जब भगवान कल्प से सृष्टि कर सॉरी कमल से सृष्टि कर सकते हैं तो वो कैक्टस से भी कर सकते हैं ना। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन बी ए कैक्टस कल्प, ही कैन डू एनीथिंग। ये भी बात समझनी होगी। जैसे आपके मन में आए कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान ऐसा भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। अरे जो व्यक्ति नाम के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, अपने विग्रह के रूप में खा सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते? ही कैन डू एनीथिंग। ये स्वीकार करना होगा। तो ये हमें बड़ा रुचिकर इंफॉर्मेशन लगी। तात्पर्य, ब्राह्म कल्प के बाद का कल्प पाद्म कल्प कहलाता है क्योंकि इसी उस कल्प में विश्व रूपी कमल प्रकट होता है। कुछ पुराणों में पाद्म कल्प को पितृकल्प भी कहा गया है। अब यहां आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कहेंगे भाई ये तो तात्पर्य थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म कल्प के बाद वाला कल्प पाद्म कल्प कहलाता है। तो देखिए, हम तो इस प्रकार से समझ रहे हैं कि पाद्म कल्प जो है वो बाद में आया है, लेकिन वो कितने बाद में आया वो तो आप नहीं यहाँ पे नहीं मेंशन हो रहा है ना। 50 साल के बाद भी कोई बात कहेंगे और अगले बाद उसके बाद कोई बात कहेंगे। तो हमको तो बात, हमने टीकाओं में भी चेक किया, बात ये समझ में आ रही है कि जो पूरा जो तत्स शब्द है वो परार्ध को ही सूचित कर रहा है। एवरीवन इज सेइंग दिस। सो माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज कि जो परार्ध समाप्त हुआ है उसके बाद जो है वो कल्प शुरू हुआ है, उसको पाद्म कल्प कहते हैं। और वो पाद्म कल्प में ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न है। उत्पन्न नहीं होते, कमल प्रकट होता है। ब्रह्मा जी तो उत्पन्न हुए थे ब्रह्म कल्प में ही। ठीक है जितना समझ में आ रहा था ठीक है। अब कुछ प्रश्न है भक्त का तो मैं ले लेता हूं। वी आर नॉट हिंदूज, फिर ये क्यों यहां मेंशन है कि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार? अच्छा, ठीक है, आप हिंदू नहीं हैं, ठीक है, मैं मान गया। तो ये आपने अपना सरनेम क्यों लगा रखा है हिंदू वाला? तो आप कहेंगे कि भाई प्रैक्टिकल वे में बोलना पड़ता है कि हम ये हैं। अगर आपको कहीं पासपोर्ट बनवाना है या आधार कार्ड बनवाना है तो वहां आप शुभ कृष्णदास तो नहीं लिखते हैं, हम तो नहीं लिखते हैं, भाई लीगल नेम लिखना पड़ता है। बैंक में भी आपको लीगल नेम लिखना होगा। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये जो नेम है वो इलीगल है ये इलीगल नेम लिख रहा हूं मैं। तो व्यवहार में बात बोल दी जा रही है। अब वैदिक कैलेंडर बोल लीजिए, हिंदू कैलेंडर ना बोले तो वैदिक कैलेंडर बोल दीजिए, सिंपल सी बात है। अब वो जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसके हिसाब से तो समझ में नहीं आएगा। तो एक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उस तरह से ग्रहण करना होगा। वी आर इन श्वेत वराह कल्प, इस कल्प में तो लोटस आया था। हम लोग श्वेत वराह कल्प में नहीं है। श्वेत वराह कल्प है ब्रह्म कल्प, जिसमें ब्रह्मा जी सबसे पहली बार पैदा हुए थे। हाँ वही हाँ यस वहीं पे एग्जैक्टली फर्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, इस कल्प में तो लोटस आया था। तो लोटस जो आया था वह पाद्म कल्प है, वह श्वेत वराह कल्प नहीं है। ये बात है। मुझे लग रहा था कि भक्त कुछ भ्रमित होंगे, तो चलेगा, भ्रमित होइए तो भागवत में भ्रमित होइए ना, क्या दिक्कत है। अब कौन से कल्प में आए थे भगवान, क्या हुआ था, तो भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं। सो आई विल फिनिश ऑन दिस, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।